तो हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। और बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं दी मैं, मतलब 7-8 दिन हो गए मेरे को आए, और मैं फिर भी वहाँ से वीडियो नहीं मतलब डाल पाई। और वीडियोस तो बहुत सारी बना के लाई, लेकिन एडिटिंग करने में थोड़ी सी देर हो रही है, क्योंकि रोज़ का यहाँ भी शादी संबंध, कहीं कहीं जाना है, कहीं कहीं जाना है, कहीं कहीं जाना है, ऐसे करके लगा रहता है। तो इसी कारण मैं वीडियो को नहीं दे पाई थी। और शादी संबंध का माहौल जो होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत दिनों से मैंने तैयारी करके रखी थी कि मैं जाऊंगी और रुकूंगी। और लड़कियों का भी कहना था कि मामी आप आओ और रुको, तो मैं रुकी और 4-5 दिन, वहाँ 6 दिन रही आराम से, और इसके बाद आई। वहाँ भी लोगों का आना जाना था, उनके नात रिश्तेदार भी थे, सभी लोग थे, इधर से भी आना जाना लगा रहता था। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे वहाँ, बहुत ही ज़्यादा। रोज़ सुबह से, मतलब आज ये दिन है, आज ये करना है, कल वो करना है, कल वो करना है, ऐसे करके। तो मैं सगाई के दिन से चली गई थी, तो मैं मतलब खिचड़ी भी हो गई थी, इसके बाद आई थी। तो एक एक दिन करके पूरे एक एक फंक्शन थे। तो हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया। रोज़ एक ना एक दिन कोई कोई फंक्शन होने की एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देना कि कल क्या करना है, कल क्या करना है। और रात को बिल्कुल नहीं सोना, 2-2 3-3 बज जाए सोते। जब सभी काम से निपटो आओ, तो फिर सभी के साथ दरबार शुरू हो जाती थी, सभी लड़के लड़कियां और उनके घर के भी लोग, हमारे घर के भी लोग, ऐसे करके सभी लोग बैठ बैठ जाते। तो फिर पता ही नहीं चलता, 2 बज जाए, 3 बज जाए, कितने बज गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने समेट लिया था फ़ोन पे, और आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों को शादी संबंध का माहौल कैसा लगता है? मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी ये वीडियो, शादी की वीडियो, यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। एक गुड़ है जो हमने दोपहर में तोड़ लिए थे। आज है मागर माटी, हमारे राम की शादी का शुरू दिन। और हमारे यहाँ ना मागर माटी में जो औरतें आती हैं उन्हें गुड़ दिया जाता है, और कहीं कहीं तिल और चावल दिए जाते हैं, तो यहाँ गुड़ दिए जाते हैं। और अब हमारे यहाँ बेटियों का पैर पूजा जाता है। वैसे सारी औरतों को महावर लगता है, जो बैठी हैं सभी को लगेगा, लेकिन बेटियों को पहले लगता है और फिर इनके पैर पूजे जाते हैं। काम के शुरुआत में हमारी बेटियों के पैर हैं, वो देखेंगी तो अपने अपने पैर पहचान जाएंगी। और बहुत सारी अभी नहीं आई हैं, अभी 3-4 ही थी जिनकी पूजा हो गई है, और आते जाएंगी, पूछती जाएंगी, ऐसे करके। फिर इसके बाद कन्याकुमारियों के पूजे जाते हैं पैर। और इधर घान बैठने की हो गई है तैयारी। शादी का मज़ा तभी आता है जब छोटे छोटे रस्म रिवाज दिखाओ। तो ये हमारे यहाँ के रस्म व रिवाज हैं। ये छोटे छोटे मुसल हैं, इनमें से है घान बैठा जाता है। और अब हो रही है चौक डालने की तैयारी, क्योंकि शुरुआत गौर गणेश की पूजा की शुरुआत चौक से ही होती है। तो ये चौक पड़ गया है, और अब यहाँ पे ज़मीन खोदी जाएगी। लेकिन इसमें ज़मीन ही नहीं है, ये फर्श है, और फर्श पे ही मंडप डला हुआ था। इसके बाद फिर ये अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, ऐसा करके वो बहुत बार होता है। और जल गया है हमारे यहाँ कलश, शुभ काम के लिए जला हुआ कलश बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देख लीजिए कलश को। और इधर ये ढक के सर आती हैं और यहाँ पे बैठेंगी घान। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मतलब काम होता है शुरू दिन का, घान बैठना। तो ये नाउन कराती है, जो भी काम होता है तो ये सारे काम नाउन कराती है। थोड़ा लाइट का मसला था, लाइट कम थी, बहुत बड़ी जगह थी और लाइट कम दिख रही थी। लगे थे बड़े बड़े बल्ब, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नीचे तरफ अंधेला ही है। और इधर ये चावल निकाले जाते हैं घान बैठने के बाद। तो इन चावलों से फिर जब मतलब भात बनाया जाएगा मातृका पूजन के दिन। अब बारी आती है कन्याकुमारी की, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ी है। थोड़ा सा लाइट कम है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। तो अब चल देते हैं। ये चुकनी जो है, डलिया, इनकी पूजा करी जाती है, कुदारी की पूजा करी जाती है, कमरी बनाते हैं उसकी पूजा करी जाती है। फिर चल देते हैं मिट्टी खोदने। तो आ गए हम लोग मिट्टी खोदने, जो स्कूल के प्रांगण में ही है। स्कूल यानी हमारी ननंद की स्कूल है जहाँ ये शादी हुई है। और मतलब ये मंडप गड़ा हुआ था, खाना पीना था और घर में रहा करते थे।
तो इधर अब पूजा हो रही है फिर से ज़मीन की और गौर गणेश की, और इसके बाद पूजा के बाद आंचल पे मिट्टी ली जा रही है। ये मिट्टी देखिए, सभी फूल, गौरी माता और मिट्टी साथ में आ जानी चाहिए, ऐसी खुदाई करनी चाहिए। और ये है कमरी, इसको लड़का लेता है कंधे पे, तो ये लड़का लेके कमरी चल रहा है, ऐसे नियम होते हैं। सभी लड़कियां मिट्टी ले लेके घर पे चलती हैं। अब आ गई है बारी मेहंदी की, और रात को ही आज हमको मेहंदी भी करनी थी क्योंकि समय ही नहीं था, कल बारात थी, तो सुबह हल्दी करनी थी, इसलिए रात में हम लोग मेहंदी की सारी तैयारी कर लेते हैं और शुरू हो जाती है लगनी मेहंदी। और हम लोगों ने अंदर ही स्टेज बनवा लिया था क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज़ोरों का हो रहा था शाम को, रोज़ डेली ऐसा नियम बन गया था इस समय 4-6 दिन से। तो अब लगने लगी है लड़के को हमारे मेहंदी, राम जी को, और सभी लोगों ने बारी बारी से मेहंदी लगाया, नाचना कूदना हुआ थोड़ा बहुत ऐसे करके, पर बहुत देर रात हो गई थी। ऐसा करते हैं तो ये मतलब 1 से 2 रोज़ ही बच जाया करते थे सोने में, बहुत अच्छा लगता था। ये है दूसरे दिन की वीडियो। हल्दी का माहौल चल रहा है अंदर, इधर बाहर खाना पीना भी चल रहा है। और हमारे यहाँ थोड़ा ननद जी के यहाँ नियम कानून वाला है, तो सभी लोग टेबल पे लेके ही खाते हैं क्योंकि खाना जूठा नहीं किया जाता है। जो घर में बनता है, जो बफर में जाता है तो वो जूठा होता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। इधर हल्दी की भी हो गई है तैयारी। हल्दी में हमने कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें हमने लिया है चंदन पाउडर और गुलाब जल और बीको टर्मरिक क्रीम। तो बीको टर्मरिक क्रीम की एक अलग से थोड़ी सी जार में रख दिए थे बाउल पे, और इसको हम घोल लेते हैं। इससे कोई किसी के भी चेहरे पे लगता है तो इन्फेक्शन नहीं होता है। और हल्दी पता नहीं कैसी पिसी होती है, क्या क्या डाला हुआ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्ची भी होती है पिसी, तो हल्दी में तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। और ये देखिए फूल नहीं थे तो हमने जो भी पाया तो उससे उसको सजा दिया। और अब चलते हैं, बड़ी मामी की बारी आती है हल्दी लगाने की, सॉरी। और ये लड़कियाँ बढ़िया ज़ोर शोर से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी कामों में, हर काम में, नाचने में, गाने में। और मतलब थोड़ा घर से दूर कोई काम होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा ही हुआ था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ से कर ली थी, और अब देखिएगा बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। अब लगने लगी राम को हल्दी, और उधर जानकी को भी लग रही होगी। बहू का नाम आराधिका है, लेकिन मेरे को राम के साथ जानकी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कृष्ण के साथ राधिका अच्छी लगती हैं, तो मैंने राम के साथ जानकी बना दी है उसको। और आप लोगों को ये नाम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, राम के साथ जानकी वाला। शादी में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। सारी क्लिप स्किप हो रही हैं क्योंकि मैं अकेले शूट करने वाली थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत इधर का भी देखना होता था। आज बारात भी जाने वाली है, और मेरे हाथों की चूड़ियाँ देख लीजिए। मैं ना बहुत जुगाड़ वाला काम करती हूँ। मैंने सारी चूड़ियाँ एक बार ही पहन ली थी क्योंकि साड़ियाँ पहननी होंगी चाहे जिस कलर की, तो वो मैच हो जाएंगी। यार इधर अब हो रहा है चीकट का समय। हमारे यहाँ जो नियम होता है चीकट करने का, तो उसका भी हमें करना था थोड़ा बहुत, शायद मैं क्लिप डाली ही होंगी। और इधर अंदर चल रही है मेहंदी, और बाहर खाना पीना भी चल रहा है। ये हो गया चीकट। तो हमारे यहाँ ननद के यहाँ जाओ कि भाभीयों के पास जाओ तो सभी को चीकट किया जाता है। चीकट के मतलब होता है कि ननद की ओली भरी जाती है, और ननद नंदोई, उनकी देवरानियाँ और जो भी होते हैं उनके परिवार समाज में, तो बहुत सारी चीज़ें लेके मामी जाती हैं। लेकिन मेरे पास जो था मैं लेके गई थी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे पास।
और ऐसा करके हम चीकट करते हैं। और चीकट करते समय मैं अकेली थी क्योंकि मेरी देवरानियाँ नहीं थी, शाम को आई हुई थी। मैं थोड़ा गई थी तो मैं रुक ही गई थी। और ये लोग रोज़ आती जाती थी, आने जाने का सिस्टम इनका होता था, मैं नहीं जा पा रही थी। और जिसके पास जो होता, मेरी एक जेठानी बस मेरे साथ थी, तो वो और मैं मिल के, दोनों लोगों ने मिल के चीकट किया हुआ था। और इधर ये औरतें गाना बजा रही हैं और इधर मेहंदी की रस्म चल रही है, इधर हुड़दंगी हो रही है। तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। ये शादी की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और इधर बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा पानी बर्बाद किया है, स्कूल में भी बहुत 50 डिब्बे पानी बर्बाद किए। हल्दी के साथ साथ पानी का भी खेल शुरू था। इधर इनके घर में ठाकुर जी हैं, तो यहाँ ठाकुर जी के साथ हल्दी खेलने सभी लोग आए हुए थे। और इसके बाद फिर वापस हम लोग स्कूल जा रहे हैं। यहाँ भी हुड़दंगी मचाई बच्चों ने, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, फिर मेरे को नचाया गया ज़बरदस्ती। हालांकि जब राई बजे तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, जिससे राई डांस आता है।